नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। भूमाफियाओं का दे रही पुलिस साथ, गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है। अनवरी खातून पत्नी स्वर्गीय मुश्ताक अहमद निवासिनी एस 15/189 बजरडीहा बड़ी जेबी थाना भेलुपुर वाराणसी के निवासी है। प्रार्थनी एक जमीन क्रय करने के लिए आरजी नंबर 107/1 रकबा 263 वर्ग फीट यानी कि 24.44 वर्ग मीटर मकान नंबर एस 12/234 G06 मौजा बजरडीहा वाराणसी क्रय करने के लिए जमीन मालिक शोएब पुत्र जलाउद्दीन उर्फ जमालुद्दीन निवासी बजडीहा सोन बक्सा वाराणसी से बातचीत की थी। वह उक्त भूमि विक्रय के लिए तैयार हो गया और जमीन के बाबत अनवरी खातून ने 1,15,000 रुपए जरिए RTGS दिया और 75,000 रुपए नकद दिया। तो उक्त शोएब पुत्र जलाउद्दीन जमीन पर कब्जा लेकर बेनामा कराने की बात हुई और तब उसने उसे भूमि पर कब्जा दे दिया। अब वह उसे भूमि को फिर से लेना चाहता है और किसी तीसरे को बेचना चाहता है, जिसकी वजह से वह बार बार भूमाफियाओं को लेकर वह जमीन खाली कराकर किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है। इसी वजह से वह कल अजरुद्दीन पुत्र शोएब तनवीर और राजा मिश्रा, खुशीदा बेगम और उसके साथ करीब 10 व्यक्ति आए और जो अनवरी खातून को बुरी तरीके से मारपीट कर उसे जमीन को खाली करने की धमकी दी है। शोएब तनवीर और राजा मिश्रा व खुशीदा बेगम के मारने के अनवरी खातून, जो कि एक बुजुर्ग महिला है, उसके हाथ, सर में और पैर में फ्रैक्चर है व अंदरूनी चोटें भी आई हैं और जमीन को खाली करने की बार बार धमकी दी जा रही है। उक्त प्रकरण को देखते हुए आज अनवरी खातून ने कमिश्नर मोहित अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने गुहार लगाई है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं आई हूँ, ये महिला है, तो हम लोग महिला मोर्चा से हैं और ये महिला एक पीड़ित है। इन्होंने ज़मीन लिया था, तो इनकी ज़मीन का 5 लाख में लेन देन का मामला हुआ था। तो ये आंटी ने ना अगले ने लिखा पढ़ी किया ना आंटी ने किया। तो इन्होंने किया क्या कि 5 लाख पे तय जब हुआ तो इन्होंने उसे 1.5 लाख रुपया कैश दिया, कभी 30 कभी 40 इस तरह से करके इन्होंने कैश दे दिया। उसके बाद 1,15,000 रुपया इन्होंने अकाउंट में दिया। तो इन्होंने बोला मुझे कब्जे के आधार पर कुछ दे दो लिखा पड़ी। तो उसने बोला कि ठीक है आप जाइए वहाँ घेरवा के रहिए। ये वहाँ पे कब्जा मिल गया, घेरवा के अपना जीवन यापन वहाँ पे कर रही है, रह रही हैं। उसके बाद जब लिखा पढ़ी की बात आई तो उसने बोला हम लिखा पढ़ी करेंगे। कचहरी से 33,000 का स्टाम्प तक आ गया, इनके पास है ये सारी चीज़ें। और वो बंदा कचहरी से आके भाग गया। अब क्या कहता है हमें 8 लाख रुपया चाहिए और ये जमीन पे रहती है। कभी देखिए 10 लोग चले आते हैं मारने के लिए। एक तो राजा मिश्रा। तो आप यहाँ पे आज किस लिए आई हैं? मैं कमिश्नर साहब के पास आई हूँ। इनके साथ ये 3 बार वारदात हो चुकी है। इनसे जान से मारना और वहाँ गिराना पड़ाना, बदतमीजी। और जो राजा मिश्रा एक है वो क्या कहता है कि जो अजहरुद्दीन जो हैं जो जमीन बेचे हैं तो जिनसे मामला है, तो वो राजा मिश्रा कहता है धनंजय मिश्रा जी CEO जो हैं वो हमारे रिलेशन के, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता है। मेरे पास वीडियो है उसकी। वो कहता है कि कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता है। और एक खुर्शीदा नाम की महिला है और एक वो है अजहरुद्दीन है और प्लस 10 अज्ञात लोग आते हैं, 10 लोग 15 लोग। और ये जब 112 को बुलाती है तो थाना चौकी होता है, थाना चौकी बस दिलासा दिलाता है हो जाएगा, पर थाना चौकी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप आई हैं यहाँ पे कमिश्नर साहब? मैं कमिश्नर साहब के इसके पहले भी दिलाया है, ACP के यहाँ कागज गया था सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं। तो क्या एक महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा? अगर जमीन के मामले में ऐसे ही बात होती रहेगी, इसी तरह से होता रहेगा कि अगला पैसा ले ले, लेने के बाद वो भाग जाए, तो क्या पीड़ित इसी तरह घूमेंगे? थाना चौकी साथ नहीं देगा। कल के डेट में वो 10-15 लोग वहाँ गिराने पड़ाने पहुंचे। महिला का हाथ देखिए फ्रैक्चर हो चुका है, अभी मेडिकल नहीं हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि पहले पुलिस केस करवाओ तब मेडिकल होगा। तो इस महिला की मदद करने हम लोग पहुंचे। भेलूपुरा के दरोगा जो थे, भेलूपुरा के दरोगा जो, उन्होंने क्या किया, मुझे बैठा लिया, बोलने हैं ज्यादा नेतागिरी करती हो, तुम्हें हम बताते हैं। तो ये बताइए अगर हम एक महिला का सहयोग करेंगे तो हम लोग एक पदाधिकारी हूँ, मैं भाजपा की जिला की पदाधिकारी हूँ।
अगर हम लोग के साथ ऐसे गलत होगा तो मैं किसकी मदद कैसे करूंगी, ये मुझे बताइए। मैं किसी की मदद कैसे करूंगी अगर थाना चौकी का इतना मन बढ़ चुका है। ये पुलिस वाले अपने आप को समझते क्या है, कहते हैं जाओ योगी मोदी आ जाएंगे क्या तुम्हें बचाने के लिए, और मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जब मेरा फोन तक छीन, आपने कहा कि आप भाजपा की महिला मोर्चा की है, तो क्या भाजपा बीजेपी से आपने संपर्क नहीं किया किसी से? नहीं, मेरा फोन तक उन्होंने छीन लिया, कर लिया, और बोल रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, योगी मोदी तुम्हें बचा देंगे क्या, बड़ी नेता बनने आई हो तुम यहाँ। और मुझे दुर्व्यवहार करके उन्होंने बैठा दिया 1 घंटा। और ये महिला तो बीजेपी के बड़े नेताओं से आपने मिला? नहीं, मैं किसी से नहीं मिली। जब मैंने बोला कि मैं मीडिया को बुला रही हूँ, मेरा कसूर क्या है, बोले कि तुम्हारे पे 151 करेंगे। हमने कहा ठीक है, 10 साल के रिकॉर्ड में आज मैं जेल जाऊंगी तो मुझे गर्व होगा, आप मुझे जेल भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि महिला ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, हम पे मैं मीडिया को बुला रही हूँ। जब मैं मीडिया से संपर्क करने लगी मोबाइल, एक महिला की हेल्प से, मैं जब मोबाइल से मीडिया वाले को बुलाने लगी तब उन्होंने मुझे जल्दी से छोड़ दिया कि आप यहाँ बखेड़ा मत कीजिए। तो आखिर हम लोग एक महिला का सहयोग कैसे करें? आज क्या बात करेंगी आप कमिश्नर साहब बात से? यही किया जाएगा, अगर जमीन के मामले में अगर ऐसी वारदात हो रही है, मानो कि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने अपना लिखा पढ़ी में पैसा नहीं दिया, तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने लिखा पढ़ी में नहीं दिया। तो मैं पुलिस वाले से पूछती हूँ ऐसो से कि उसने कौन सा लिखा पढ़ी दिया था, विपक्षी पार्टी के पास कौन सा लिखा पढ़ी, कब्जा कैसे दे दिया। आज के समय में कौन सा थाना लगता है? बेलूपुरा थाना लगता है। और केस कहाँ गया है, थाने में कि चौकी में? थाने पे गया था। ये महिला 3 बार केस कर चुकी है दबंगई से। मेरे पास वीडियो, वो लोग दबंगई से आते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, कहते हैं कि सीओ हमारे रिलेशन के, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक गरीब महिला का सहयोग नहीं होगा। इन्होंने 3 बार एप्लीकेशन दिया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद करती हैं कि इस बार सुनवाई होगी? उम्मीद मैं करती हूँ, नहीं होगा तो मैं आगे तक जाऊंगी। क्यों ना है, ये अगर मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, लेकिन मैं आगे तक जाऊंगी, एक महिला को इंसाफ दिला के रहूंगी। चौकी इंचार्ज साहब कहते हैं कि भू माफिया का मुकदमा कर देंगे। ये देखिए कल के डेट का है इनका, ये कल का है। टीन के अंदर देखिए महिला दबी हुई है, ये देखिए। हमने हॉस्पिटल भेजा और मैं जब वहाँ पे गई तो उन लोगों मुझे ही बैठा लिए, कहते हैं कि नेता बनती हो बड़ी तुम। पूरा मेरा मड़ाई गिरा दिए, फेंक दिए सामान यहाँ वहाँ उठा के। मैं कहती हूँ चौकी इंचार्ज साहब को ये अधिकार कौन देता है? जब आप इस महिला की मदद नहीं कर रहे हो तो आपको ये अधिकार कौन देता है कि विपक्षी से आप कह रहे हो, इनसे कह रहे भू माफिया का मुकदमा कर देंगे। अरे भू माफिया का मुकदमा किस पे होता है पता है? मैं जानती हूँ भू माफिया का मुकदमा किस पे होता है। कितनी जमीन इस महिला के पास है, निकाल लीजिए भू माफिया में। या मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो महिला को हमारे प्रधानमंत्री जी सशक्त नारी शक्ति का नाम देते, तो आज एक नारी शक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक महिला के साथ मैं इस महिला की लड़ाई लड़ूंगी, कुछ भी। ये महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। महिला परिचय बताएं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी मुमताज बानो। किस तरह का यहाँ पे ज्ञापन देने आई हैं आप? ज्ञापन ये देने आई हूँ मैं, एक महिला है जो जमीन का कुछ मामला था, तो जमीन के मामले में ये हुआ कि 5 लाख की सौदा तय हुआ था, और उसमें सब कुछ होने के बाद भी महिला ने करीब 1,15,000 अकाउंट से दिया और 1.5 लाख रुपए कैश दिया, तो उसको फिर कब्जा भी दे दिया। और अब वो ना बैनामा लिखा पढ़ी कर रहे हैं और ना ही महिला को उस कब्जे से हटाया जा रहा है। और कल 10-15 और पैसा मांगा जा रहा है क्या? और पैसा 8 लाख मांगा जा रहा है। तो जो ये पैसा दिया गया है उसका कुछ लिखा पढ़ी? कोई लिखा पढ़ी नहीं है, बस अकाउंट में पैसा गया है, ये चीज़ है। जैसा कि आप कह रही हैं कि 8 लाख मांगा जा रहा है और आप कह रही हैं 5 लाख में तय हुआ था, तो क्या उसके पास लिखा पढ़ी है 8 लाख ना की? उसके पास लिखा पढ़ी है, ना उस महिला के पास है जो अनवरी खातून है। लेकिन जो हमारे बजट यहाँ चौकी इंचार्ज साहब है वो कहते हैं, क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? सौरभ जी, क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप 1,15,000 में जमीन ले लोगी क्या? तो हमने कहा आप उनके तरफ से इतना पच क्यों लेते हैं? तो बस वो यही महिला को आश्वासन देते हैं। ये लेके महिला पे 3 बार हमला हो चुका है। और एक कुर्सीदा नाम की महिला है, एक राजा मिश्रा है जो कहता है कि धनंजय मिश्रा जी सीओ, वो हमारे रिलेशन के, जो करना है वो कर लीजिए। ये देखिए मेरे पास वीडियो भी है उसका जो वो बोल रहा है। और ये देखिए कल का महिला का है, कल महिला को जो हुआ है, ये महिला है जब घर गिराया जा रहा था। तो
चौकी इंचार्ज कहाँ थे, थाना पुलिस कहाँ थी? चौकी इंचार्ज को जब फोन किए करने तो ये हुआ कि चौकी इंचार्ज साहब ने बताया कि थाने चौकी पे कोई है नहीं, मैं क्या करूँ, किसी को भेजता हूँ। वो मतलब एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही है और ये देखिए 3 बार ये हमला हो चुका है महिला के साथ और यही होता है। ये देखिए वो कहेंगे धरम। तो आज आप मोहित अग्रवाल जी से आज मिलने मैं मोहित अग्रवाल जी से मिलूंगी। आशा करती हूँ कि वो जरूर एक महिला का समस्या का हल निवारण जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ उनसे कि एक महिला के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह होता रहेगा तो पुलिस प्रशासन के ऊपर आप क्या बात करेंगे? मैं की कह है रही उनसे? थी जब महिला को पता चला कि तीसरी वारदात है, महिला को जान से मारने लगे, सब गिराने पड़ाने लगे, तो मैं जब पता लगा मैं कार्यक्रम में थी, फिर मैं वहाँ से दौड़ी गई तो महिला को तुरंत मैंने हॉस्पिटल भेज दिया एम्बुलेंस बुला के और मैं थाने गई। हमने कहा ऐसी ऐसी बात है तो थाने वाले अगर एक दरोगा है अग्रवाल शायद नाम है उसका, क्या नाम है, उन्होंने क्या किया मुझे बैठा लिया महिला हेल्प डेस्क में, बोला कि करो इसको, बहुत चिल्लाती है, 151 करेंगे। तो क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है? जब हमने बोला कि मैं मीडिया को बुलाती हूँ, मैं एक सहयोग करने आई हूँ और मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो जब मैं बोलने लगी कि मैं मीडिया को बुला रही हूँ तब उसके बाद उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद छोड़ दिया। तो ये गलत है ना। हम लोग मतलब कि योगी के राज में अभी भी भूमाफिया चल रहे हैं। अभी भी भूमाफियों की शरण दे रहे हैं। हमारे प्रशासन के कुछ लोग ऐसे हैं। क्या अपील करती हैं आप? क्या मैं अपील यही करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ये ऐसा ना करें। जो भी पुलिस वाले हैं, जैसे देखिए सौरभ श्रीवास्तव ने ये बोला, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज बजेडिया के, वो ये कह रहे हैं, सौरभ जी चौकी इंचार्ज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अरे वो महिला 1 ही लाख में जमीन ले लेगी क्या? तो हम कह रहे हैं ना उसके पास प्रूफ है, ना उसके पास प्रूफ है 8 लाख का तो 5 लाख का। तो ये सौरभ जी ये एक गलत बात कह रहे हैं ना। आप एक चौकी इंचार्ज होते हुए किसी महिला का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब पुलिस प्रशासन विपक्ष के साथ है, विपक्षी के साथ है। उसी के खिलाफ आप यहाँ ज्ञापन देने आई हैं? मैं आई हूँ ज्ञापन देने के लिए। कल कुशीदा नाम की महिला थी, उसने बोला थाने पे फोन करके, वहाँ वो भी बैठी थी, कह रही है कि अरे कमिश्नर साहब, ये हमने चौकी इंचार्ज साहब से बात कर ली, तो वो कह रहे क्या कोई मेरा कर लेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। वो कह रही है 1 घंटे का मौका लेके हम आए थे चौकी इंचार्ज साहब से। क्या कहना चाहती हैं आप? बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र को इस तरह बदलाव ना किया जाए। और अगर कुछ प्रशासन, सभी प्रशासन ऐसे नहीं है। देखिए हमारी ममता मैडम है, महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ भी होता है, अगर हम लोग आ जाएंगे, ममता मैडम तुरंत सुनती है। हमारे कमिश्नर साहब भी हैं जो सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग जो वर्दी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस पे जांच बैठा के इसकी कार्रवाई की जाए और वो जो महिला आज गंभीर हालत से वो पड़ी हुई है, उसका भी समस्या का हल किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ अपने कमिश्नर साहब से।